हेलो विद्यार्थियों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भुवन एकेडमी की पाठशाला में। विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं सीडीपी का वृद्धि और विकास में अंतर। ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम नहीं है, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, बिहार टेट हो, जहां पर इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आते हो। चलिए प्रारंभ करते हैं और देख लेते हैं वृद्धि, जिसे अभिवृद्धि भी बोलते हैं, और विकास में क्या अंतर है। पहला अंतर देख लेते हैं। वृद्धि केवल शारीरिक पक्षों को शामिल किया जाता है। वृद्धि में केवल शारीरिक पक्षों को शामिल किया जाता है, जबकि विकास में अनेक पक्षों को शामिल किया जाता है, और ये अनेक पक्ष शारीरिक भी हो सकते हैं और मानसिक भी हो सकते हैं। स्वरूप, वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? वाय होता है, जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार का हो सकता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, और बालक में विकास जो होता है वो बालक का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगला देख लेते हैं। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, जबकि विकास का एक निश्चित लक्ष्य होता है। नेक्स्ट, वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, जबकि विकास की कोई निश्चित दिशा होती है। नेक्स्ट, वृद्धि को मापा तथा देखा जा सकता है, और विकास को डायरेक्ट ना तो मापा जा सकता है, ना ही उसे देखा जा सकता है। और लास्ट देख लेते हैं। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है। अभी आपने देखा वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। अब चलते हैं विकास की अवस्थाओं पर। ये भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे देख लेते हैं सामान्य रूप से विकास की अवस्थाएं। तो सामान्य रूप से विकास की अवस्थाएं 6 होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहला है गर्भावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, चौथा है किशोरावस्था, पांचवा है प्रौढ़ावस्था, और छठवां है वृद्धावस्था। चलिए देख लेते हैं हर्लॉक के अनुसार विकास की अवस्थाएं। तो हर्लॉक के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो विकास की 11 अवस्थाएं होती हैं। पहली है जन्म की अवस्था। तो जन्म की अवस्था हर्लॉक के अनुसार गर्भाधान से जन्म तक की होती है। जब बालक अपने माता के गर्भ में आता है, तब से यह जन्म की अवस्था प्रारंभ हो जाती है, और जब तक वह जन्म नहीं लेता है, जन्म तक की अवस्था कौन सी होती है? जन्म की अवस्था होती है, हर्लॉक की पहली अवस्था है। दूसरी है शैशव अवस्था। यह जन्म से 2 सप्ताह के अंत तक होती है हर्लॉक के अनुसार। तीसरी है वत्सावस्था। यह दूसरे सप्ताह के अंत से 2 वर्ष के अंत तक की होती है। चौथी अवस्था देख लेते हैं पूर्व बाल्यावस्था। यह 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। पांचवी अवस्था होती है उत्तर बाल्यावस्था। यह 6 वर्ष से 10 या 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। अगली अवस्था है यौन आरंभ अवस्था। यह 10 वर्ष से 13 या 14 वर्ष तक की अवस्था होती है। अगला है पूर्व किशोरावस्था। यह 13 या 14 वर्ष से 17 वर्ष तक की अवस्था होती है। अगली अवस्थाएं देख लेते हैं हर्लॉक के अनुसार उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था होती है 17 से 21 वर्ष तक की। पूर्व प्रौढ़ावस्था ये 9वीं अवस्था है। यह होती है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की अवस्था होती है। अगली है मध्य वय। यह 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की होती है। और लास्ट अवस्था हर्लॉक के अनुसार अगर हम देखते हैं तो ये है वृद्धा या जरावस्था। यह 60 वर्ष से लेकर मृत्यु तक की अवस्था होती है। आगे हम देखेंगे रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाएं। तो रॉस के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है शैशवावस्था, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये शैशवावस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। दूसरा है आरंभिक बाल्यकाल या पूर्व बाल्यावस्था। यह 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की होती है। तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था। यह 6 से 12 वर्ष तक की होती है। चौथा है किशोरावस्था। यह 12 वर्ष से 16 वर्ष तक की होती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने देखा कि बालक की वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, और विकास की अवस्थाएं, विकास की सामान्य अवस्थाएं, विकास की हर्लॉक के अनुसार अवस्थाएं, विकास की रॉस के अनुसार अवस्थाएं, ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल का नाम है भुवन एकेडमी की पाठशाला। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनका भी लाभ हो सके। धन्यवाद।